अगर तुमको भी माइनक्राफ्ट में कोऑर्डिनेट्स को समझने में दिक्कत परेशानी होती है तो आज वाली वीडियो देख लो भाई, तुम्हारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे भाई। जितने भी तुम्हारे डाउट्स है ना कि इस ट्रेजर मैप का लोकेशन किस तरफ है, या तुम्हारा दोस्त तुमको बुला रहा है कि इस कोऑर्डिनेट्स पे आ जाओ और तुम्हें मिलता ही नहीं, तो भाई सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा आज। गेम के अंदर 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं, एक्स, वाई और जेड। मतलब जो पहला वाला होता है वो एक्स पोजीशन दिखाता है, दूसरा वाई और तीसरा वाला जेड। तो पहले एक्स की बात करते हैं भाई, गेम वाले एक्स की बात कर रहा हूँ। तो ये जो एक्स कोऑर्डिनेट्स है ये 2 डायरेक्शन पे काम करता है, ईस्ट एंड वेस्ट। अब हमको गेम में पता लगाना है कहाँ पे कौन सा डायरेक्शन है। आपको ये तो पता होगा कि सनराइज होता है ईस्ट डायरेक्शन से होता है और सनसेट वेस्ट में होता है। तो देखो सामने सनराइज हो रहा है, मतलब ये ईस्ट डायरेक्शन है। अब मैं इस डायरेक्शन में अगर चल रहा हूँ तो आप देख सकते हो एक्स लेवल यहाँ पे मेरा बढ़ता हुआ आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर मैं इसके अपोजिट वेस्ट में चल रहा हूँ तो यहाँ पे कम होता हुआ दिख रहा होगा एक्स लेवल। मतलब ये क्लियर हो गया कि एक्स लेवल ईस्ट में बढ़ता है और वेस्ट में कम होता है। अब बात करते हैं अपने सेकंड कोऑर्डिनेट्स की, जो कि है वाई कोऑर्डिनेट्स। मतलब जो सेंटर वाला होता है वही भाई काफी आसान है और सबसे बेसिक है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब देख सकते हो मेरा वाई लेवल अभी 64 है। अगर मैं एक ब्लॉक नीचे उतर जाता तो ये 63 हो जाता, मतलब एक घट जाता है। अब मैं वापस अगर एक ब्लॉक चढ़ जाऊंगा तो वापस 64 हो जाएगा। मतलब ये आपको आपकी हाइट बताएगा आप कितने ब्लॉक्स के हाइट पर हो। मतलब अगर ये ज्यादा है 70-80 के करीब तो मतलब माउंटेन्स एरिया के कोऑर्डिनेट्स है आपके पास। अगर ये 60 के करीब मतलब प्लेन एरिया के कोऑर्डिनेट्स है। इसका काम सिर्फ हाइट ही बताना है और कुछ नहीं। अब बात कर लेते हैं अपने लास्ट जेड कोऑर्डिनेट्स की। भाई ये 2 डायरेक्शन पे वर्क करता है, नॉर्थ एंड साउथ। अब देखो ये ईस्ट डायरेक्शन है, सनराइज जहाँ से हो रहा है। अब इसके लेफ्ट साइड में हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन होता है, मतलब की जो ईस्ट डायरेक्शन है इसके लेफ्ट साइड में हमेशा नॉर्थ होगा और इसके राइट साइड में हमेशा साउथ डायरेक्शन होगा। अब हमने ये तो पता लगा लिया कि नॉर्थ एंड साउथ डायरेक्शन कहाँ पे लोकेट करता है। अब चेक करते हैं कैसे ये वर्क करता है। अब देखो ये रहा नॉर्थ डायरेक्शन और ये रहा अपना साउथ डायरेक्शन। अब मैं नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ चलूंगा तो आप देख सकते हो जेड वाला ये कम होना स्टार्ट हो रहा है, मतलब कि ये जो नॉर्थ में होता है कम होता है। अगर मैं साउथ में जाऊँ इसके अपोजिट तो आप देख सकते हो भाई अपोजिट जा रहा हूँ तो ये यहाँ पे बढ़ना स्टार्ट हो चुका है। इसका मतलब जो अपना जेड कोऑर्डिनेट्स है ये नॉर्थ में कम हो रहा है और साउथ में बढ़ रहा है। तो भाई आपको ज्यादा कंफ्यूजन ना हो तो आप कहीं पे लिख लेना या फिर इसको समझ लेना ध्यान से। वीडियो को 1-2 बार देख लो तो आपको क्लियर हो जाएगा, फिर आप किसी भी कोऑर्डिनेट्स पे इजीली पहुंच सकते हो बिना भटके। अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आएगा कैसे क्या करना है तो मैं अभी आपको एक चार्ट दिखा देता हूँ भाई, उससे तुम्हें शायद समझ में आ जाए। तो उस चार्ट को ध्यान से देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना उसका, तब शायद आपको समझ में आ जाए। अब देखो ये चार्ट अपना, अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स है ये वेस्ट की तरफ कम होता है और ईस्ट की तरफ बढ़ता है। और जो अपना वाई कोऑर्डिनेट्स है भाई वो तो हाइट बताता है, इसको बताने की जरूरत नहीं है। और जो अपना जेड कोऑर्डिनेट्स है वो साउथ की तरफ बढ़ता है और नॉर्थ की तरफ कम होता है। बाकी अगर आपको अभी भी समझ में नहीं है तो कमेंट में बता दो भाई, मैं तुमको पर्सनली रिप्लाई करके समझाऊंगा। और आपस में भाई एक दूसरे को बता देना। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट में बताना। मैं मिलता हूं तुमको जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।